अल्लाहुम्मा कुल वलियकल मुहज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअत वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। इससे बुलंद मुमकिन है तो इससे बुलंद सलवात पढ़िए। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में फ़र्जंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे हो। बहुत मुख्तसर सबक। मेरे बुजुर्ग, मेरे ख़ानदान के बुजुर्ग जनाबी किबला काज़मी साहब बरसरी मेंबर मौजूद हैं। अजीज़म गुलाम अब्बास मुर्तज़ा मेहदी साहब, जिनके दर्जात की बुलंदी की मजलिस है, उन्हें दुआ की ज़रूरत हो ना हो, हमें हाजत है कि हम उनके लिए दुआ करें ताकि वो कहें इनका हमसे ताल्लुक़ है। बहुत थोड़ा वक्त है, थोड़े वक्त में मुझे मुकम्मल बात कहना है। चूँकि आयत अखीर मैंने पढ़ी है और इसी ज़िमन में मैं दुआ के लिए सरकार काफ़ी अरसे के बाद मेरे बाद मेंबर पर मौजूद है। हिफ्ज़ मरातब भी यही है कि वो बात में ही हों। चूँकि ये आयत ऐसी है, तवज्जो है ना साहिब, इसे कुछ लोग हिमायत में जानते हैं, कुछ मुखालिफत में जानते हैं। फिर कह रहा हूँ बेटे मोबाइल जेब में डाल के सऊदी अरब नहीं है, काल भी सुन लोगे और नमाज भी पढ़ लोगे। यहाँ या नमाज पढ़ोगे या काल सुनोगे। मिल के बोलो हैदरी। जी आप आबाद रहें, सलामत रहें। जैसे हर आयत का एक शान नज़ूल है, किस माहौल में वो आयत उतरी। बस शान नज़ूल सुना के मैं
रुखसत ले रहा हूँ। इस आयत का भी एक शान नज़ूल है और इसका शान नज़ूल है हदीस के साथ। वो जो दुखों का इलाज है, वो जो गमों से निजात दिलाती है, वो जो आप रोज़ाना या शब जुमा को कम अज़ कम ज़रूर तिलावत करते हैं। कोई शिया ऐसा नहीं जो इस हदीस के नाम से वाकिफ़ नहीं, सारे वाकिफ़, बस उसके एक हिस्से की तिलावत और सलाम है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी, रिवायत है अब्दुल्ला के बेटे जाबिर से, जो अंसारी था, मक्के से आया हुआ मुहाजिर था, नहीं था। इसका मतलब है कि उसने घर किसी से मांगा नहीं था, मदीने में उसका अपना था। शाबाश, जी हाँ, मदीने में उसका अपना था, अंसार से उसका ताल्लुक था। आगे सर वो रिवायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अन सैयदा, ये अगर भाई ये दूसरे सहाबियों में और जाबिर इब्ने अब्दुल्ला में फ़र्क ये है, वो भी हदीसों के रावी है, ये भी हदीस का रावी। इस हदीस का तो है। उन सहाबियों में और इस सहाबी में फ़र्क ये है कि उन रावियों ने हदीस सुनी नबी के लबों से, इस रावी ने हदीस सुनी नबी के दिल से। शेख बुरा का खूबसूरत इस्तेमाल है, मुझे बात ज़ाया होने का अंदेशा नहीं। और वो फरमा रहे हैं, भाई तवज्जो, कि सैयदा फरमाती हैं फी बाज़िल अय्याम, बाबा जी एक दिन रसूल घर तशरीफ़ लाए और बेटी से कहा, बेटी ज़रा मुझे अपनी चादर दो, इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ोफ़ा, मैं अपने बदन में, बोलो कहीं से आवाज़ भी आई है कमज़ोरी। ये ज़ोफ़ का तर्जुमा करने से पहले बदन मोहम्मद समझना पड़ेगा कि मुस्तफ़ा का बदन क्या है, फिर पता चलेगा कि ये ज़ोफ़ क्या है। पहले मोहम्मद का बदन समझ, अपने बदन से ही मोहम्मद का बदन समझ ले, फिर कमज़ोरी तर्जुमा करना, फिर ज़ोफ़ का तर्जुमा कमज़ोरी कर लेना। पहले देख कि बदन मुस्तफ़ा क्या है। ये तेरा बदन जिस सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, वो मोहम्मद उसी सूरज पे कदम रख के महराज पे चला गया। क्या बात आप जी, आप आबाद है जिंदगी आपकी, मेरा हिस्सा आपने मुझे दे दिया। तेरा बदन जिस सूरज की हिद्दत बर्दाश्त नहीं करता, वो मुस्तफ़ा उसी सूरज पे अपनी नालैन रख के महराज पे चले गए थे। और साथ कौन था? जिब्राइल। सरकारे दो आलम पे तो बंदे बहस करते हैं, अपनी खिलकत से बेखबर, अपनी बर्थ हिस्ट्री से नावाकिफ, सरकारे दो आलम की खिलकत पे बहस करते हैं। खाकम बदहन, मैं ये जुमला दोहराता भी ना, नकल कोफर नबाशत। भाई तवज्जो कि नबी खाक थे या नूर थे, मुसलमानों ने कई सदियां इसमें ज़ाया कर दी। जिब्राइल तो नूर था ना, तो मुस्तफ़ा के साथ था, वो नूर रुक गया, मोहम्मद चले गए। वो नूर रुक गया, जुमला अभी मैं कह रहा हूँ, वो नूर रुक गया, मोहम्मद चले गए। एक मकाम ऐसा आया कि जहाँ जिब्राइल के कदम रुके। अब मैं वो चेहरा देखना चाहता हूँ जो शब्बीर की मजलिस से आवाज़ बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाता है। जिब्राइल रुक गया, मुस्तफ़ा चले गए, हालांकि मुस्तफ़ा कह रहे थे आओ ना, जिब्राइल रुक गया। इस मिंबर पे पड़े हुए काले कपड़े की इज्जत की कसम है, जिब्राइल था जो रुक गया, सलमान होता तो चला जाता। शाबाश भाई शाबाश, क्या कहने। जी बिस्मिल्लाह, जिब्राइल थे। हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी, मेरा सलाम है दिया। जिब्राइल था जियो जो रुक गया, सलमान होता तो चला जाता। सरकार गए, पर्दे से हाथ निकला। किससे हाथ निकला? बोलो थोड़ा। पर्दे से। अब ये पर्दा क्या होता है? ये मैंने आपसे छुपा लिया है इसमें। ये पर्दा मेरे हाथ में, चाहूं तो गिरा दूं, चाहूं तो उठा दूं,
वो जो पर्दे से हाथ निकला था ना, वो इतना अमीन था कि उसने अल्लाह का पर्दा उठाया नहीं, बचाया। हाय हाय, उसने अल्लाह का पर्दा उठाया नहीं, तौहीद का पर्दा बचाया। मैं जरा ये अर्ज कर दूं, वो हाथ था किसका? पालान के मिंबर से जो ऐलान हुआ है, पालान के मिंबर से, बाबा जी आपकी नजर कर रहा हूं 4 मिसरे, पालान के मिंबर से जो ऐलान हुआ है, सरकारे रिसालत की बका है। महराज में तौहीद के पर्दे में अली थे, अब खुम पे अली मौला के पर्दे में खुदा है। क्या बात है भैया, आपकी जी, आप आबाद रहे, सलामत रहे। चले बात लंबी हो जाएगी। हदीस के साथ शान नजूल है आयत अथीर। पहली लफ्जों का तर्जुमा सुने और मैं सलाम करूं। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा है पहले, फिर युरीदुल्लाह, इरादा अल्लाह का है। बात लंबी हो जाए, नहीं चाहता किसी के हक तलफी हो। इरादा है अल्लाह का, और अल्लाह का इरादा क्या है, इसी पे मिंबर छोड़ रहा हूँ, मसाहिब भी नहीं पढ़ूंगा। इरादा अल्लाह का क्या है, सूरा यासीन पढ़ लें, अल्लाह के इरादे का पता चल जाएगा। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शै, उसका अम्र यह है कि जब वो किसी शय का इरादा कर ले, अन यकूल, तो फिर वो कहता है क्या, कुन, हो जा। कुन बोलो, कुन हो जा, फयकुन, हो जाता है। ये कुन क्या है? काफ और नून कुन है। काफ को नून से मिलाओगे नहीं तो कुन बनेगा कैसे? अली फरमाते हैं अनल अम्रु बैनल काफ वन नून, मैं वो ताकत हूँ जो काफ को नून से मिलाए तो कुन तख्लीक होता है। पता नहीं चलता कुन कहाँ कब गया, हो कब गया। जिस बंदे को ये कुन और फयकून का फर्क समझ नहीं आ रहा ना, बेटे इधर देख मेरी तरफ, नौजवान इधर देख, कुन और फयकून का फर्क समझ नहीं आ रहा, उसे मैं समझा रहा हूँ कि ये कुन और फयकून में फर्क कितना होता है। नहीं समझ आई तो न्याज हुसैन शेखुपुरा वालों सर उठाना। ईद की रात थी, शहजादों ने कहा अम्मा हमारे कपड़े। माँ बड़ी भी अमीर हो ना शेखुपुरा वालों, आधी रात गुजर गई हो, सुबह ईद हो, बच्चे कपड़े मांग लें तो माँ सोचती है किससे लूँ, किससे सिलवाऊँ। गुजर गई थी रात, शहजादे कह रहे थे अम्मा कपड़े। माँ ने भी सोचा नहीं, कहा दर्जी के पास है। जुमला सुनने के बाद आवाज बचाओ, तुम जानो हसनैन जाने। इधर शहजादी ने कहा ना दर्जी के पास है, उधर अल्लाह ने अपने सामने सजी हुई फरिश्तों की बज़्म के सुल्तान जिब्राइल से कहा, जिब्राइल हम तुम्हें तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना दे। जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, उठेगा कब? हम तुम्हें तरक्की देंगे। क्या कहने आपके, क्या कहने आपके? बस एक जुमला मुझे कहना, हम तुम्हें तरक्की देके हसनैन का दर्जी ना बना दे। जिब्राइल ने लिबास लिए, इससे ज्यादा जल्दी क्या करता? लिबास लेके दरवाजे पे आ गया, दस्तक दी। मुझे नहीं पता आयत से दी, वही से दी, पलकों से दी, सजदे से दी, दस्तक दी। अंदर से पूछा गया कौन? पूछा किसने? सैयदा फिजा ने। चेहरे भी देख रहा हूं, बाज बंदे खामोश हो गए सैयदा फिजा पे। मैं सैयदा कहूंगा अगर मोहम्मद बेटी कहेंगे। शाबाश शाबाश। मैं सैयदा कहूंगा अगर मुस्तफ़ा बेटी कहेंगे तो मैं सैयदा कहूंगा। बिस्मिल्लाह अनीस भाई। सैयदा फिजा ने पूछा कौन? वो जो बाहर खड़ा था ना, आखिरी जुमला कर, उन्होंने कहा जी अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। और अगर उर्दू में तर्जुमा जरा अदब के साथ करूं तो उन्होंने कहा हम हसनैन के दर्जी। वैसे तो अना का तर्जुमा मैं ही होता है, मैं हसनैन का दर्जी। उन्होंने फिर अंदर से पूछ लिया कौन? उन्होंने फिर कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। उन्होंने फिर पूछ लिया कौन? उन्होंने फिर कहा अना खयातुल हसनैन, मैं अनीस भाई के दरवाजे पे आऊं, दस्तक दूं, अंदर से पूछे कौन, मैं कहूं मोहम्मद अब्बास। ये फिर पूछ लें कौन, मैं कहूं नहीं पहचाना, और भी मोहम्मद अब्बास है, नहीं पहचाना, तो मैं कहूंगा मोहम्मद अब्बास रिजवी। ये फिर पूछ लें नहीं 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 समझ आई कौन, तो मैं कहूंगा मोहम्मद अब्बास रिजवी अज़ रसूल नगर जो मजलिस के लिए हाजिर हुआ था। ये पूछते जाएंगे, मैं तारुफ के हवाले बदलता जाऊंगा, किसी हवाले से तो पहचाना जाऊंगा।
तो वो पूछती जा रही हैं, ये दर्जी दर्जी कहते जा रहे हैं। तो चले सारे शिया सुन्नी मिलकर जनाब जिब्राइल से कहें, आप सिर्फ दर्जी तो नहीं, आप जिब्राइल भी हैं, आप सैयदुल मलाइका भी हैं, आप अमीन वही भी हैं। कभी दर्जी कह लें, कभी जिब्राइल में कह लें, कभी सैयदुल मलाइका कह लें, कभी अमीन वही कह लें। कहने लगे नहीं, वो कयामत तक पूछती रहे, मैं दर्जी कहता रहूंगा। वो कयामत तक पूछती रहे, मैं दर्जी कहता रहूंगा। मैंने पूछा जी वो क्यों? कहने लगे तुम्हें याद नहीं रहा, बतूल की जुबान से दर्जी निकला था, और जो बतूल की जुबान के निकले हुए लफ्ज को बदल दे फिर लानत कयामत तक उसका